मुनीर के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीएलए, बीएलएफ और बीआरजी। शहबाज के छूटे पसीने, अब होगा सीरिया वाला हाल। पाकिस्तान का अब सीरिया जैसा हाल होने वाला है और मुनीर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो यही कहानी बयां कर रही हैं। क्योंकि बलूच विद्रोही हो या फिर पीओके के लोग, अब वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं और पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं, जिसकी तस्वीर भी पाकिस्तान से जल्द ही आने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान की सड़कों पर बीएलए, बीएलएफ और बीआरजी तीनों ने ऐसा हुड़दंग काटा हुआ है कि वो पाकिस्तान से संभलते नहीं संभल रहा, जिसके बाद अब या तो पाकिस्तान में तख्ता पलट होना तय है या फिर पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से मिट जाना। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान में अशांत प्रांत बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां एक बार फिर चरम पर पहुंच गई हैं। हाल के दिनों में हुए हिंसक हमलों में पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बलूच लड़ाकू संगठनों के हमलों में 15 और पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई है, जबकि दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में बलूच संगठनों के भी 3 लड़ाके मारे गए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए बयान भी जारी किया है। संगठन के प्रवक्ता जियांद बलूच ने बताया कि 22 जून को क्वेटा के दघारी इलाके में बीएलए के गश्ती दस्तों और पाकिस्तानी सेना के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस टकराव में कई सैनिक मारे गए, जबकि संगठन को अपना एक लड़ाका जमशेद खोना पड़ा। उसी दिन कलाच जिले के कोहक इलाके में बीएलए ने पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर पहले आईईडी से हमला किया और फिर जमीनी कार्रवाई कर हमला तेज कर दिया। संगठन के मुताबिक इस ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई सैनिक घायल हुए। इस लड़ाई में बीएलए का एक अन्य सदस्य नौरोज भी मारा गया। पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए गंभीर चुनौती। बीएलए का दावा है कि 20 जून को लिंगासी इलाके में भी उनके लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सेना को भारी नुकसान हुआ। हालांकि इस टकराव में बीएलए ने भी अपने एक सदस्य को खोया था। बलूच लिबरेशन फ्रंट बीएलएफ ने भी बलूचिस्तान के ग्वादर, अवारन और कैच जिलों में 25 जून को हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। वहीं बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स यानी बीआरजी ने नसीराबाद और कच्छी जिलों में आईईडी विस्फोटों की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि इन धमाकों में पाक सेना के 5 जवानों को उन्होंने मार गिराया और कई घायल हुए हैं। फिलहाल अब जब बार बार बीएलए पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है, तो यह सवाल उठ रहा है कि कहीं आगे आने वाले समय में पाकिस्तान सीरिया तो नहीं बन जाएगा। इस सवाल का जवाब भी आपको देते हैं। पाकिस्तान का होगा सीरिया जैसा हाल। पाकिस्तान के लिए इस वक्त अपने देश की स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बीएलए बार बार पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहा है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों है? इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि पाकिस्तान सरकार अभी आर्थिक संकट में है। जाहिर है कि ऐसी दशा में कर्ज संकट और बेरोजगारी बढ़नी तय है। अगर ऐसा होता है तो सामाजिक अशांति यानी प्रदर्शन, हड़ताल सीरिया जैसे विरोध प्रदर्शन को जन्म दे सकती है। बलूचिस्तान में बीएलए और केपीके में पीटीएम हिंसा को बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम दावे हैं कि बलूचिस्तान स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है, और अगर ऐसे में किसी देश ने इसका समर्थन किया, यानी भारत का समर्थन इस समस्या को और बढ़ा सकता है। टीटीपी और आईएसआईएस खोरासान जैसे समूह सीरिया के आईएसआईएस की तरह अराजकता फैला सकते हैं, विशेष रूप से केपीके और बलूचिस्तान। जाहिर है कि पाक सेना का पूरा ध्यान भारतीय सेना से बचाव पर रहेगा। इसका प्रभाव और सरकार की अक्षमता को बढ़ाएगा, जो जनता के असंतोष को और बढ़ा सकती है, जैसा सीरिया में असद के खिलाफ हुआ था। एक और भी वजह है जिससे पाकिस्तान के हालात अब सीरिया की तरह बनते दिख रहे हैं। वो वजह भी आपको बताते हैं।
क्योंकि यहां कई आतंकी संगठनों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी आईएसकेपी ने खुलेआम दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान के पहाड़ों में अपने ट्रेनिंग कैंप बनाए हैं। हालांकि आईएसकेपी पाकिस्तानी सरकार की कठपुतली बनती दिख रही है। आईएसकेपी ने पाकिस्तानी सरकार के सबसे बड़े बलूच अलगाववादी संगठनों जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट को धमकी दी है कि वो इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ खूनी जंग छेड़ने को तैयार है। इस संगठन ने बलूच मुसलमानों से भी अपील की है कि वो अलगाववादी आंदोलन से दूर रहें, वरना उनकी सभाएं और प्रदर्शन निशाने पर आ सकते हैं। आईएसकेपी को पाकिस्तान बलूचों के खिलाफ कर रहा इस्तेमाल। आईएसकेपी न केवल बलूच विद्रोहियों के खिलाफ खड़ा है, बल्कि ये तालिबान के खिलाफ भी हमले कर रहा है। उदाहरण के तौर पर अगस्त 2021 में काबुल हवाई अड्डे पर आईएसकेपी ने एक आत्मघाती बम हमला किया था, जिसमें 170 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें तालिबान लड़ाके और अमेरिकी सैनिक शामिल थे। पिछले साल एक तालिबानी मंत्री को भी हमले में मार गिराया गया था। ये हमले तालिबान और आईएसकेपी के बीच दुश्मनी को दिखाते हैं। आईएसकेपी तालिबान की सत्ता को चुनौती देता है। अब जब बलूचिस्तान में आईएसकेपी ने एंट्री मार दी है, तो वह तालिबान से जुड़े समूहों पर हमले कर सकता है, जिससे क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता जन्म ले सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां जो लंबे समय से आतंकवादी संगठनों को पनाह देती रही हैं, अब आईएसकेपी को बलूच विद्रोहियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति बना रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने हाल के सालों में पाकिस्तानी सेना पर कई हमले किए हैं। जैसे मार्च 2025 में एक ट्रेन हाईजैक और सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला। इन हमलों से परेशान पाकिस्तानी सेना के लिए आईएसकेपी एक फायदेमंद हथियार बन सकता है। आईएसकेपी ने दावा किया है कि 3 महीने पहले बीएलए ने उनके एक प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया था, जिसमें 30 लड़ाके मारे गए थे। लेकिन बलूच विद्रोहियों का कहना है कि यह हमला पाकिस्तानी सेना की उस टुकड़ी पर था जो आईएसकेपी कमांडरों को हथियार सप्लाई कर रही थी। पाकिस्तानी सेना संभवतः आईएसकेपी को पर्दे के पीछे से समर्थन दे सकती है ताकि बलूच विद्रोहियों को कमजोर किया जाए, लेकिन यह रणनीति बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आईएसकेपी बलूच विद्रोहियों को दबाने में सफल हो जाता है, तो उसका अगला निशाना पाकिस्तानी सरकार और सेना हो सकती है। आईएसकेपी की विचारधारा किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं करती और वो एक वैश्विक खिलाफत की स्थापना के लिए लड़ता है। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान एक और भस्मासुर को पालने में लगा है। दूसरा, सीरिया बनने की राह पर पाकिस्तान। सीरिया में आईएसआईएस ने गृह युद्ध की अराजकता का फायदा उठाकर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। वहां कमजोर शासन, क्षेत्रीय अस्थिरता और विदेशी लड़ाकों की भर्ती ने आईएसआईएस को ताकत दी थी। बलूचिस्तान में भी स्थिति चिंताजनक रूप से दिख रही है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अलगाववादी आंदोलन तेज हो रहे हैं। आईएसकेपी जैसे संगठन इस अस्थिरता का फायदा उठा सकते हैं। अगर पाकिस्तान सरकार और सेना आईएसकेपी को समर्थन देती है, तो यह उसी तरह का खतरा पैदा कर सकता है जैसा सीरिया में देखा गया था। सीरिया में आईएसआईएस ने पहले विद्रोहियों को निशाना बनाया, फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकवादी संगठनों को पनाह दी है, जैसे लश्कर-ए-तैयबा और हाफिज सईद, जिन्होंने बाद में उनकी ही पोल खोली। अब आईएसकेपी का बलूचिस्तान में उभरना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की आतंकवाद को पालने की नीति उसी के लिए मुसीबत बन रही है। अगर आईएसकेपी की ताकत बढ़ती है, तो यह न केवल बलूच विद्रोहियों बल्कि पाकिस्तानी सरकार के लिए भी खतरा बन सकता है। दूसरे संगठनों से जुड़े आतंकी भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत। अभी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए स्थिति दो धारी तलवार की तरह है।
एक तरफ आईएसकेपी को बलूच विद्रोहियों के खिलाफ इस्तेमाल करना कुछ समय के लिए पाकिस्तान को राहत तो दे सकता है, लेकिन लंबे समय में यह संगठन पाकिस्तान के लिए वही खतरा बन सकता है जो आईएस सीरिया के लिए बना था। बलूचिस्तान में अशांति, सिंध और पीओके में आजादी की मांग और आईएसकेपी जैसे संगठनों का उदय इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पाकिस्तान एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। अगर समय रहते आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो पाकिस्तान का सीरिया बनना कोई दूर की बात नहीं होगी। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।